नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। आज इतिहास की खोज में इंडिया ब्रेकिंग न्यूज नेटवर्क की टीम पहुंची राजाओं के घराने स्टेट परिंदा में। भूतपूर्व राजाओं में से एक राजा के सल्तनत में, जहां पर उनके परपोते बच्चा साहब से मुलाकात हुई और उनके पर बाबा जो कि राजा हुआ करते थे उन्हीं के बारे में जानकारी ली गई। कुछ तर्क वितर्क भी किए गए और उनका जीवन चरित्र के बारे में जाना गया। आइए आज उन्हीं के मुख से आपको सुनाते हैं उन्हीं के बाबा की कहानी। हमारे ब्यूरो चीफ उन्नाव विनीत सिंह की खास रिपोर्ट। स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आइए जानेंगे। चाचा, आपका शुभ नाम? अजय कुमार सिंह। पूर्वज में हम लोग पता चला कि पूर्वज में आपके ही वंशज राजा हुआ करते थे, तो बस हम उनके और आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे क्या पहले की जो आज न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, जो आज इतना सब कुछ है, आप लोग पहले कैसे क्या करते थे जो हर चीज़ तरीके से मैनेज हो जाया करती थी? देखिए, पूर्वज जो हमारे थे वो जनता के बीच में और ज़मीन से जुड़े होते थे और इसकी शिक्षा उन पूर्वजों के माँ बाप से प्राप्त होती थी और ऋषि मुनियों के आश्रम से मिल जाती थी ज़मीन से जुड़ने का अनुभव। तो वो उसके बहाने या उस अनुभव से वो सत्य को जांच लेते थे। वो किसी साक्ष्य के मोहताज नहीं थे। वो देख के चेहरे से आदमी की भाषा शैली और आदमी के चेहरे को देखकर भांप लेते थे कि यह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आज हमारी न्यायपालिका साक्ष्य पर विश्वास करती है, जबकि साक्ष्य झूठे भी बनाए जा सकते हैं और ज़मीन से जुड़ी नहीं है न्यायपालिका। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग अपने स्वार्थवश न्यायपालिका को भ्रमित करके साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मान लीजिए एक गवाह है, उसने सब कुछ देखा है, लेकिन उस पर आर्थिक बोझा उन्होंने डाल दिया, अब वो दब गया, या रिश्तों का बोझा डाल दिया, अब वो दब गया, या कहीं बहुमत का बोझा पड़ गया उसके ऊपर, तो वो दब गया और उसने जो है न्यायपालिका को भ्रमित कर दिया। पहले ये नहीं हो पाता था। राजा उसे जो है अपने अनुभव के द्वारा और ऐसे नौकर रखे जाते थे जो वो सच को पता लगा लें, और एक आदमी गया, दोबारा उन्होंने फिर जांच करवा ली। अगर दोनों के बातों में अंतर मिला तो राजा ने तुरंत क्वेश्चन प्रकट कर लिया, उससे सच उभर के सामने आ गया। वो तो बताते हैं कि ये सब जो आप कहने हैं ये मानते हैं ये हुआ करता था, लेकिन वो किसी और शताब्दी में हुआ करता था। आज की शताब्दी में लोग केवल न्यायपालिका और प्रशासन पालिका पे ही अपना भरोसा जताते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आज हम कानून में बाध्य हैं या भारतीय नियमों में तो हम बात तो दोनों वही हो गई। पहले राजा के द्वारा बनाए गए कानूनों में हम बाध्य हुआ करते थे। हाँ। आज प्रशासन व न्यायपालिका के बनाए हुए कानूनों में बाध्य हैं। हाँ, लेकिन हम लोग तो बंधे हुए पहले भी थे, आज भी हैं, तो उसमें अंतर कहाँ से आया? देखिए, उसमें चूंकि ज़मीन से जुड़े हैं और किसी चीज़ को उन्होंने जांच करवाई, दूसरे से भी जांच करवा ली। अब अगर उसके शब्दों में जरा सा भी हेर फेर आया, वो पकड़ में आ गई। आज आप देख लीजिए, एक जांच अधिकारी करके गया, अब जो वो अधिकारी जांच प्रस्तुत कर दे वही जो है न्यायपालिका को और जनता को मान्य होता है, चाहे वो गलती। कहने का क्या तात्पर्य है कि हमारे जो राजा महाराजा पहले जो फैसला करते थे जी, वो भ्रष्टाचार मुक्त था कि जो अब है वो भ्रष्टाचार सम्मिलित है? देखिए, पहले का जो था भ्रष्टाचार मुक्त था जी, अब भ्रष्टाचार सम्मिलित है, क्योंकि कहीं न कहीं से कोई न कोई रिश्ता
या किसी न किसी प्रकार का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ जाता है और वो बाध्य हो जाता है। और पहले ये बाध्यता नहीं थी, क्योंकि राजा जो है, चाहे आप रामायण उठा के धार्मिकता के आधार पर देख लें, राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग किया। आप इसे उचित मानेंगे या अनुचित? आप जैसा बता दें। आप हमसे बुजुर्ग हैं, आप हमसे अग्रज हैं, तो आप ज़्यादा जानते होंगे। राजा राम ने अयोध्या के नागरिक सीता को दंड दिया है। राम ने कभी अपनी पत्नी सीता का त्याग नहीं किया है। राम ने भरे दरबार में सीता को बुलाया है और बिना किसी लाग लपेट में उन्होंने सीता से सीधा सवाल पूछा कि आप बताइए कि रावण के घर इतने दिन रह कर आई, तुमने अपने पतिव्रता के विषय में क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया, बता में। सीता मौन रही। राम ने 3 बार पूछा, तीनों बार सीता मौन रही। सीता के अंदर ये विश्वास था कि पतिदेव तो मौजूद थे वहीं, और इन्हीं के कहने से हमने अग्नि में प्रवेश किया है। देवर लक्ष्मण वहीं मौजूद थे, हनुमान वहीं मौजूद थे, विभीषण अंगद आदि सब लौट आए थे, जो लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन ये 2 लोग तो वहाँ मौजूद थे जो उस समय भी मौजूद थे वहाँ, और साक्ष्य न देने के कारण सीता को अयोध्या की नागरिक होने के नाते राजा राम ने दंड दिया। एक पति ने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया, लेकिन राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, लड़का हो चाहे पत्नी हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, उसके नियमों में ऊपर नहीं जा सकता। इस कारण हमें, जैसा मेरी जानकारी में है कि ये परेंदा गांव एक स्टेट परेंदा के नाम से फेमस था। जी हाँ। ये कितने वर्षों पुराना साम्राज्य था और कैसे क्या होता था, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, ये रियासत 1246 में बनी। आपने अपने आसपास गांव का नाम चांदपुर झिलेही है, उसी जगह पर वो कौन सा गांव है मुसलमानी, कोट झलोतर जी। आपने देखा होगा, वहाँ पर एक ऊंचे पर, काफ़ी ऊंचे पर जो है अब मकान बने हुए हैं। कभी वो परेंदा की रियासत थी और सबसे पहले राजधानी वहीं बनी। उसके बाद वहाँ से हटने के बाद परेंदा बनी। वहाँ ऐसा क्यों, क्या हुआ तो वहाँ से हट गई? कोई विशेष कारण तो होगा ही। देखिए, उस समय मुस्लिम आबादी कह लीजिए या मुस्लिम साम्राज्य कह लीजिए, जिसके कारण से राजा के लड़ाई के बाद वहाँ से हटना पड़ा। तो क्या राजा साहब और मुस्लिमों के बीच कोई युद्ध हुआ था? हाँ, हुआ होगा। तो उसके बाद तब ये परेंदा तो अब रियासत उनकी आई। विरासत कौन देखता है? अब उनकी विरासत जो है, हम राजा साहब के पर पोते हैं। अब राजा साहब के पर पोते। जी हाँ। आप उनकी विरासत की पूरी देखभाल करते हैं? जी हाँ। उसे इस हवेली का निर्माण समथिंग कितने वर्षों पूर्व हुआ था? अभी आप मान के चलिए कि करीबन जो है 1300 वर्ष पूर्व हुआ होगा। 1300। जब जैसे राजा होते थे तो राजा गरीबों के साथ किस प्रकार की न्याय व्यवस्था करते थे और किस प्रकार का चाल चलन रहता था कि राजा और प्रजा के बीच एक संगोष्ठी उत्पन्न रहती थी जी, उसके बारे में कुछ? देखिए, उस समय राजा आज की तरह से आप ये जानते हैं अखबार और टीवी ये नहीं थे जो राजा की फ़ोटो प्रकाशित हो जाए। तो राजा दिन में अपनी राज्य व्यवस्था देखता था और शाम को जनता के बीच में घूमता था और लोगों से बातचीत करता था। तो उसके माध्यम से राजा को बहुत कुछ परिस्थितियाँ अपनी व्यवस्था के लायक और समाज की प्राप्त होती रहती थी। और उसके बाद राजा अपने राज्य में।
फिर राजधानी में अपने महल में आ जाता था। तो उससे राजा को फायदा ये मिलता था कि जनता की दशा राजा देख लेता था। तब वो मंत्रियों को टाइट करता था, फलाना आदमी इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, क्यों? उनका नहीं साहब, वो सही है। उनका कैसे सही है? उसके घर में गरीबी झलक रही है और आप हमें बता रहे हैं सही है। अब मंत्री के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि राजा स्वयं देख के आया है। कौन आदमी अच्छा है ये समाज से राजा को मालूम हो जाता था। लोग तारीफ करते थे तो राजा जान लेता था कि वो व्यक्ति सामाजिक है, शिष्टाचारिक है, धार्मिक प्रवृत्ति रखता है। आज इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि आदमी पढ़ा लिखा चाहे एमए कर ले, डॉक्टरेट कर ले, लेकिन उसका नैतिक पतन है। हमने सुना है कि स्टेट परिंदा जो राजा विश्वनाथ सिंह राजा विश्वनाथ बखत सिंह के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी। उनके बारे में कुछ जीवन परिचय उनके बारे में बताना चाहेंगे? कब पले बड़े, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद कैसे क्या आगे किया, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ? देखिए, चूँकि हमारा स्वयं का जन्म जो है वो 1950 का है। राजा साहब 1954 में ख़त्म हो गए। आप समझ सकते हैं, मात्र केवल उस समय 4 वर्ष के थे। मतलब जब राजा साहब एक्सपायर हुए तब आपकी आयु मात्र 4 वर्ष, केवल 4 वर्ष की, जो बाल्यावस्था में थी। जी। अब लोगों से तो राजा साहब के द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए गए होंगे जो आज भी इस उनके साम्राज्य में होंगे, जो लोग आज भी जनता उनका लाभ उठा रही होगी, कुछ ऐसा? देखिए, अब इतना तो नहीं मालूम है, क्योंकि 1947 पे रियासत ख़त्म हो गई जी, और जो कुछ राजा के अधीन था वो सब सरकार के अधीन हो गया। अब ये क्या कहें, राजा साहब उस समय स्वयं अपनी पूरी रियासत में अकेले ही बैलगाड़ी से घूमा करते थे। सवेरे निकल जाते थे और 11-12 बजे के करीब लौट आते थे। उस समय घड़ी तो होती नहीं थी, पानी में डूबने वाली घड़ी होती थी। उसका टाइम 1 घंटे का था, तब घंटा बजता था, और जब यहाँ घंटा बजता था तो आसपास उसकी आवाज़ गूंजती थी। तब लोग जो है जनों को टाइम से छोड़ते थे कि जाओ भाई खाना खाओ, और जब वो घंटा बजता था तब लोग जन लौट के वापस आते थे। तो अभी तक जो राजा विश्वनाथ बख्श हमारे पर बाबा हैं, उनके विषय में लोग बताते हैं कि वे स्वयं बिना किसी कोचवान या बिना किसी गाड़ीवान के स्वयं बैल नहवा लेते थे और बैठ लेते थे, और वो अपने आप बैल घूमता रहता था, बैलगाड़ी बिना किसी चालक के। बिना किसी चालक के। तो अब वो मतलब चूंकि बैल भी उनके साथ रास्ते के अनुभव थे कि राजा कहाँ किधर घूमना चाह रहा है या किधर जाएगा आज, मतलब बिना सारथी का रथ। हाँ, क्योंकि वो उनके साथ घूमते घूमते वो भी उनके उससे अनुभव से परिचित हो चुका था। जहाँ जाते थे अगर वहाँ उनको रुकना हुआ तो कोई ना कोई ग्रामीण भाई मिल ही जाता होगा, बुला के जुआ खोल देता था, बैल हटा देता था और लोग मिल लेते थे। या ये कहें कि राजा जनता के दर्शन कर लेता था। आपके द्वारा राजा साहब के बारे में इतनी जानकारी दी गई, इसीलिए आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ आपका आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ जो मौजूद थे वो राजा साहब के परपोते थे। उन्होंने राजा साहब के बारे में जितनी उन्हें जानकारी थी उन्होंने बताया, और आगे की जानकारी हम आपको इसी तरीके
इतिहास के पन्नों में देते रहेंगे। इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ से विनीत सिंह, ब्यूरो चीफ, उन्नाव। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।